एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य से ही पता चल जा रहा है कि विस्मय प्रकट करे। तो इसका डिफिनेशन है सेंटेंस कॉन्टेनिंग सडन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, सॉरो, एंगर, सरप्राइज एंड वार्निंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब ऐसा वाक्य जो खुशी, दुखी और क्रोध, आश्चर्य और चेतावनी प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। अब रूल टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या रूल है ये बता रहा हूँ। तो रूल नंबर फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब सैड इज ऑलवेज रिप्लेस्ड विथ एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉयफुली, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरोफुली। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड होता है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट बनाते समय वो क्या हो जाएगा? सैड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो जाएगा, या एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉयफुली हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरोफुली, ये सब हो जाएंगे। लेकिन किसके अकॉर्डिंग? ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग सैड के स्थान पे ये सब यूज होंगे। ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर सेकंड है वर्ड सच एलास, ब्रेवो, ओह, वाह, वाह, हुर्रा यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच आर लेफ्ट आउट इन इनडायरेक्ट स्पीच विथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब डायरेक्ट स्पीच में जो ये वर्ड यूज होते थे, कौन? एलास, ब्रेवो, ओह, वाह, वाह, हुर्रा, ये सब जो यूज होते थे डायरेक्ट स्पीच में वो छूट जाएंगे या हट जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, और उसके साथ साथ एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है वो भी हट जाएगा। अब रूल नंबर थर्ड है इन्वर्टेड कामा। ये जो होता है ये दैट में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। अब रूल नंबर फोर्थ है व्हाट और हाउ ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर रिप्लेस विथ वेरी और वेरी ग्रेट। अब व्हाट और हाउ वर्ड जो है रिपोर्टेड स्पीच का, उसके स्थान पे वेरी या वेरी ग्रेट का यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब रूल नंबर 5 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिकम एन असर्टिव सेंटेंस। मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक जो वाक्य है वो असर्टिव बन जाएगा, यानी कथनात्मक वाक्य। अब कथनात्मक में अफर्मेटिव या निगेटिव रहेगा। अब एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है द स्टूडेंट सैड ओह वी लॉस्ट द क्रिकेट। विद्यार्थियों ने कहा अरे हम क्रिकेट हार गए। तो दुखी के साथ कह रहे हैं कि हम क्रिकेट हार गए, तो इसके साथ हुआ एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। तो देखिए द स्टूडेंट वैसे रहेगा, सैड के स्थान पे क्या यूज होगा? एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, और कॉमा के स्थान पे दैट, फिर वी लॉस्ट द क्रिकेट। तो ये बी क्या है? क्या है देखो, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? तो ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए दे हो गया, फिर इसको वो बना देंगे सिंपल, तो दे लॉस्ट द क्रिकेट, ये हो गया। मतलब विद्यार्थियों ने दुख जताते हुए कहा या दुख से चिल्लाए कि हम क्रिकेट हार गए। दूसरा एग्जाम्पल है द कैप्टन सैड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। कैप्टन ने हुर्रा से कहा कि हम मैच जीत गए, जीत चुके हैं, ये हो गया। तो खुशी से तो कहेगा कोई जीतेगा मैच, तो कैसे कहेगा? दुख से कहेगा, दुखी से कहेगा या खुशी से कहेगा? तो खुशी के लिए यूज होगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। द कैप्टन हो गया, सैड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, फिर इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट, और इसको सिंपल बना देंगे दे हैड वॉन द मैच। प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट में हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल है द टीचर सैड अलास ही फेल्ड द एग्जाम। मतलब टीचर ने कहा, क्या कहा? ओह वो हार गया, वो मतलब हार एग्जाम में हार गया, यानी वो फेल हो गया। तो इसका होगा द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। दुखी से तो कहेगा कि कोई वो फेल हो गया, दैट इन्वर्टेड कामा के स्थान पे, और ये भी हट जाएगा। अब ही फेल्ड द एग्जाम, तो ही हैड फेल्ड द एग्जाम। ये क्या था? पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट परफेक्ट में हो गया। चौथा है द विजिटर सैड हाउ ब्यूटीफुल रोजेज। आगंतुक यानी विजिटर कहा कि वो कितना सुंदर रोज़ है, यानी गुलाब है। तो इसका होगा द विजिटर वैसे रहेगा, सैड क्या होगा? वो अच्छे से कहा तो एक्सक्लेम्ड, सैड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड हो गया। और फिर हाउ ब्यूटीफुल रोजेज, तो हाउ के स्थान पे क्या हो जाएगा? वेरी। तो सबसे पहले इसको वो बना देंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में सिंपल बनाएंगे। तो सिंपल हो गया द रोज वाज, अब इसके स्थान पे हाउ के स्थान पे वेरी और ब्यूटीफुल, और ये हट जाएगा। अब पांचवा है द फादर सैड